नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया न्यूज़। कोविड-19 का फिलहाल कोई पक्का इलाज नहीं आ सका है। दवाएं आ रही हैं, लेकिन किसी भी दवा के बारे में ये दावा नहीं दिख रहा कि वो मरीज को पूरी तरह से ठीक कर ही देगी। इसी बीच गिलियड लाइफ साइंसेज कंपनी ने रेमडेसिविर दवा उतारी है, जिसे कोरोना का फिलहाल तक सबसे बढ़िया इलाज बताया जा रहा है। हालांकि आते ही ये दवा विवादों में घिर गई है। दवा की कीमत लगभग पौने 2 लाख है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आम आदमी ये दवा अफोर्ड कर पाएगा। तो आइए जानते हैं कि ये कंपनी क्या है और क्या काम करती है। गिलियड साइंसेज एक अमेरिकन बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है। कैलिफोर्निया से काम करने वाली इस कंपनी का असल काम एंटीवायरल ड्रग तैयार करना ही है। फिलहाल ये HIV, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन तैयार करती है। लगभग 33 साल पहले बनी इस कंपनी ने इंटरनेशनल दवा बाजार में काफ़ी तेज़ी से बढ़त हासिल की। हालांकि इसके पास कोई खास उपलब्धि नहीं है। हाँ, इसके खाते में विवाद ज़्यादा हैं। जैसे जिस रेमडेसिविर दवा के लिए इतना हल्ला हो रहा है, वो साल 2014 में इबोला के इलाज के लिए तैयार हुई थी और तब भी ये दवा फर्स्ट ट्रायल में ही फेल हो गई थी। फिलहाल क्योंकि यही दवा पहले से ही इंसानों पर ट्रायल की जा चुकी है, इसलिए ये दौड़ में सबसे आगे है। हालांकि अब भी ये तय नहीं है कि दवा कोरोना संक्रमितों पर कितना असर करेगी। दवा की कीमत को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इसके सिंगल डोज की कीमत कंपनी ने $390 तय की है, यानी 29,450 रुपये। दवा का 5 दिनों का कोर्स ज़रूरी है। ऐसे में 5 दिन की खुराक की कीमत हुई $1950, यानी लगभग पौने 2 लाख रुपये। ये कीमत विकासशील और गरीब देशों के लिए है। अमेरिका में इसकी सिंगल खुराक की कीमत 39,267 रुपये होगी। इस हिसाब से 5 दिनों के लिए उन्हें 2,35,000 रुपये देने होंगे। कंपनी के CEO डैनियल ओ डे ने दवा की कीमत पर विवाद के बाद एक ओपन लेटर लिखा। इसमें उन्होंने साफ किया कि दवा के असर करने पर मरीज की अस्पताल से जल्दी छुट्टी होगी, जिससे पैसे बचेंगे। दवा की कीमत उस खर्च के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत की कितनी बड़ी आबादी ये दवा अफोर्ड कर पाएगी, जबकि कोरोना की वजह से लोगों का रोजगार तक छिन गया है। कंपनी मुसीबत में कीमतें बढ़ाने के लिए पहले भी कुख्यात रही है। इसके लिए इस पर कई केस भी चल रहे हैं। जैसे कंपनी ने HIV मरीजों के लिए एक एंटीवायरल ड्रग टेनोफोवीर एलाफेनामेड फ्यूमारेट को तैयार करने में जानबूझकर देर की, ताकि वो पुरानी दवा से मुनाफा कमा सके। माना जाता है कि कंपनी को पता था कि TAF बेस्ड दवा ज़्यादा सुरक्षित और कारगर है, तब भी वो पुराने फार्मूला पर काम करती रही, जबकि ये तक पता चल चुका था कि पुराने फार्मूले से कई गंभीर साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जैसे किडनियों का खराब होना और हड्डियां कमज़ोर होना। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में ये साइड इफ़ेक्ट पता चल चुके थे, लेकिन गिलियड ने इसे सबसे छिपा कर रखा और साल 2010 तक रुका रहा। इसने नए फार्मूला पर काम तभी शुरू किया जब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे इसका पेटेंट दे दिया। आखिरकार 4 सालों बाद जब जिनोवोया नाम से कंपनी की दवा नए फार्मूला के साथ आई, तब तक पुरानी दवा ले रहे काफ़ी सारे HIV मरीज किडनी की गंभीर बीमारियों का शिकार हो चुके थे। गिलियड की अपनी एक दवा सोफोसवुफीर की उल जलूल कीमत के लिए काफ़ी आलोचना होती रही है। हेपेटाइटिस के इलाज के लिए इसकी एक खुराक की कीमत लगभग 75,000 रुपये थी। इस हिसाब से इस दवा के 84 दिनों के कोर्स की कीमत 63.5 लाख से भी ज़्यादा थी। काफ़ी आलोचना के बाद कुछ ही महीनों में दवा की कीमत एकदम से लगभग पौने 4,000 हो गई। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग खुराक और अलग कीमतें तय की गई हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।